नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार सोलंकी और आज के मेरे इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज की विशेष बात में हम बहुत महत्वपूर्ण स्थान पे आए हैं। इस स्थान का हजारों साल का एक इतिहास रहा है और यहाँ पर कई तपस्वी संत महात्मा रहे हैं। उनमें से एक माता जी हैं जिनका नाम है श्री श्री 108 श्री राम दुलारी माता जी, जो कपिला संगम लोहारी ब्रह्मभूत हुई है। ये कम से कम 12/5/2079 को। आप देख सकते हैं कि ये एक ऐतिहासिक जगह है और इनके बारे में ये बताया जाता है कि ये काफी इनकी उम्र रही है 105-110 साल के लगभग में बताया जाता है इनके बारे में। और ये इन्होंने समाधि ली थी और आज हम इस समाधि स्थल में आए हैं। आप देख सकते हैं माता जी का बिल्कुल प्रतिमा, बिल्कुल स्टेचू जो है बिल्कुल ऐसा लगता है जीवित अवस्था में है। आप इनको बड़े गौर से देखेंगे तो इनकी आंखों से जो तपस्या है वो छलक रही है और इन्हीं के माध्यम से हम आज इनके दर्शन करने आए। और हमारे बीच में माता जी हैं। नमस्कार माता जी। ये पुस्तक है माध्यमा का जो जानकारी है ना, ये पुस्तक है। हम माता जी से विशेष बात करेंगे। माता जी, ये जो माता जी हैं इन्होंने समाधि कब ली थी? 79 में। और ये कितने सालों तक यहाँ रही? माँ की 155 साल की उम्र है, 100 साल तक नहीं। 55 साल से कम 9 साल में परिक्रमा किया, भ्रमण किया हमने। नवरात्र की परिक्रमा किया 9 साल में एक परिक्रमा, जगह जगह ने आश्रम बनाया। और जिसके बाद में अंजन में रहे वहाँ भी फूटी है। जिसके बाद में सुलगांव को गाँव आए वहाँ भी फूटी है यहाँ पास में। और जिसके बाद में यहाँ के लोग हमेशा के लिए रहे तो कम से कम 100 साल तक यहाँ रही। झूला 2 साल का यहाँ रहता है, चलता हमेशा चलता रहता है। माता जी के द्वारा किए गए कार्यों के जो कार्य किए माता जी ने, उनके बारे में कोई जानकारी है कि नहीं? उनके बारे में कोई मैं बाद में आई। इसके बाद में एक माता जी और थे, राम दुलारी ने सुंदर ताई फोटो है उनकी। तो मैं 90 में आई यहाँ पे और मान गुणास्तन शरीर छोड़ दिया था। मैं 90 में आई। मेरे को इतना मालूम ना बताती थी, मालूम है उनको जल समाधि जी अनाज में बिछा के जल समाधि जी वो पता है। कहती थी माँ यहाँ जो रहती थी वो हमें बताती थी, वो हमें पता है। माता जी ने जल समाधि ली थी? हाँ, जल समाधि। शरीर छोड़ा जिसके बाद में जल में समाधि दी। उनको अनाज में बोल गए थे, माँ बोला था कि हमको अनाज में बिछा के समाधि देना जल में। ये जो माता जी है ये यहाँ पर रख रखाव करती हैं और इन्होंने माता जी का एक इतिहास बताया है। उनमें बताया है माता जी का कि उनका 155 साल का जीवन काल रहा है और 155 साल के जीवन काल में कम से कम 100 साल उन्होंने यहाँ इस स्थान पे बिताया। यह उनकी तपस्या स्थली है। और आज के वर्तमान समय में आप समझ सकते हैं कि मात्र मानव की उम्र अगर कितनी होगी, 60 से 70 साल। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो 60-70 साल मिनिमम या भारतीय जो मानव की जो उम्र है वो कम से कम 60 से 70 साल है। परंतु यह अजूबा ही है कि 155 साल जीने के बाद में 100 साल का उनका कम से कम तपस्या का कार्यकाल रहा। और इस बीच में उन्होंने काफी परिक्रमाएं की है, काफी प्रकार की तपस्याएं की है और वे इस जगह उन्होंने इस जगह को उन्होंने अपनी तपस्या स्थली बताया। अब मैं आपको बताऊंगा। ये भी है, यहाँ तो बाद में बनाया। यहाँ पेड़ था बड़ का, माँ बड़ का पड़ के नीचे बैठ के पानी में धूप में तपस्या करती थी। वो इमली का पाला ले आती थी, इमली का पाला खींच के माँ भोजन करती थी। फिर इधर उधर के लोगों ने बताया तो छोटी सी बनी थी, ऐसा भी 2000 में बन गई, ज़्यादा 2000 बनी है क्या। तो छोटी सी कुटी थी, अंदर वालों ने गांव वालों थोड़ा सा दे के बना दी थी उनको। ये तो बाद में बना पर वो माँ उधर रही, फिर धर्मशाला में रहती थी कौलुआ में। तो शेर आता था, पहले सब झाड़ी थी, माँ का धुना में सब पैर उतार के चले जाते थे। माता जी भोजन नहीं करती थी? नहीं, कभी नहीं। फलियारी बन चाहिए। हारा जिला बिहार की रहने वाली थी माँ। अच्छा, बिहार के रहने वाले थे माता हारा जी। जिला बिहार के रहने वाली थी। तो उन्होंने यहाँ कम से कम 100 साल तो हाँ, 100 साल तो व्यतीत किया उन्होंने। कम से कम 100 साल का उनका जो जीवन काल जो यहाँ पर बिता उन्होंने। हाँ। जो अंतिम समय उन्होंने यहीं पर समाधि भी ली, तपस्या भी यहीं की। हाँ। और वे निराहार रहती थी, सिर्फ फलाहार करती थी। हाँ। और लगातार उनकी जब तपस्या या वो जब बैठती थी तो जो जंगली जानवर होते थे वो भी माता जी के पास में आते थे। माँ ने कभी रखी नहीं, मिथुन जब करती थी माँ, कभी रखी नहीं। वो तखत है ना अंदर, माँ से वो बैठने का तखत है, वहाँ बैठ के माना करती थी माँ। माता जी आप दिखाएंगे माता जी जिन पे बैठती थी वो तखत हमको? है ना, ये क्या है? चलिए जरा बताइए। चलिए देखिए
माँ की मूर्ति है, कोठू है वहाँ पे। तो अभी हम माता जी जहाँ पर जिस तख्त पर बैठती थी और जिस तख्त पर वे तपस्या करती थी, और बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए माता जी अभी हमें बताएंगे। देखिए आइए, बहुत रोचक रहेगा। 155 साल उनका जीवन काल रहा है, उन्होंने 100 साल यह तपस्या की है। और ऐसे हम धन्य भाग हमारे हैं, हम सब कृतज्ञ रहेंगे कि माता जी का देखिए ये तख्त रहा। ये माँ की बचत है, यहाँ बैठती थी, ये माला हाथ में माला राधे लेती थी। देख सकते हैं आप? इनकी सेवा ये माँ ने किया। ये माँ की सेवा मैंने किया, मेरा तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर आपका? हाँ। ये माता जी का तीसरा नंबर है। माता जी यहाँ पर इस तख्त पर बैठकर तपस्या करती थी। उसके बाद में माता जी के बजाने के पश्चात में श्री श्री 108 सुंदर दाई जी। जब सुनो जाने के पहले नहीं, ये माँ की कम से कम उन्होंने 40 साल सेवा की है माँ ने। अच्छा, एक बड़ी बात कही है माता जी ने। हाँ? कि इनकी सेवा भी, मतलब इनकी शिष्या समझ सकते हैं आप। उनके जाने के बाद में माता जी इनको गादी दे के गए हैं, ठीक है। और उनके जो बीच में जो रहा है, उसके कार्यकाल का जो समय जो इन्होंने बिताया, तो इनका कितना रहा होगा माता जी टाइम? हाँ? इनका टाइम कितने साल तक ये रही यहाँ पर? मैं इनके साथ 9 साल, ये माँ के साथ में 40 साल रही है माँ। उसके बाद में जैसे माता जी जाने के बाद में ये रहे ना? नहीं, पहले रही ना, उनके साथ में रहे। वही कह रहा हूँ, उनकी सेवा के बाद में, इनके जाने के बाद में कितने समय तक यहाँ 14 साल माँ अकेली रही, फिर 90 में आ गई। अच्छा, 90 में आप आ गए? मैं 90 में आई, जब मैंने माँ की 9 साल सेवा किया है। ये माँ की 9 साल सेवा किया है, उन्हें 99 में शरीर छोड़ा है। अच्छा, देखिए आप देख सकते हैं माता जी जो है राम दुलारी 108, और उनके जाने के पश्चात 108 सुंदरबाई ताई जी, जिनका स्वर्गवास हुआ था 22/8/1999 को। उनके जाने के बाद में माता जी ही इस क्षेत्र को संभाल रही है, इस गादी को संभाल रही है। कितने कृतज्ञ की बात है कि इतनी बड़ी तपस्या स्थली रही है, इतने बड़े साधु संतों का ये डेरा रहा है। और 155 साल जिन माता जी का जीवन चला है, हम उस जीवन को देख सकते हैं कि कितना बहुमूल्य उन्होंने इतना समय यहाँ पर बिताया। ये तब जब, और ये हमारे सांस्कृतिक नहीं, धार्मिक ही नहीं है, हमारे भारतीय मूल का एक हिस्सा है कि हम जो तप करते हैं, जो साधनाएं करते हैं, जो हमारे साधु संत होते हैं, वो उनका जो तप होता है, उसको देख सकते हैं कि कितना बहुमूल्य उन्होंने समय यहाँ बिताया है। और ये हमारा भी ये समझ सकते हैं कि हम कितने खुश नसीब है कि हम लोग यहाँ पर आए और माता जी से हमने चर्चा भी की और उनके दर्शन हुए, उनके तपस्या स्थली जिन पर वे बैठ कर तपस्या करती थी, साधना करती थी, ये वो गादी है। आप देख सकते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये 155 साल में 100 साल माता जी इस तख्त पर बैठकर उन्होंने साधना की है। और निराहार रहकर सिर्फ फलाहार करती थी माता जी। और जितने भी जंगली जानवर होते थे, जितने भी पशु होते थे, वे माता जी से बड़ा प्रेम करते थे। जब वह आकर कितने भी, जैसे शेर जैसा जानवर भी बताया जाता, माता जी ने भी बताया कि जिसकी प्रवृत्ति होती शिकार करने की, शिकार जो करता है, उस जानवर की भी प्रवृत्ति माता जी की प्रेरणा से, आशीर्वाद से, वे भी मतलब बिल्कुल एक सुंदरता का जो मूर्त होती है, जो शांति की मूर्त होती है माता जी, उन्होंने उनको भी प्रेम भर दिया, क्योंकि प्रेममयी माता जी थी। तो जानवरों में भी प्रेम आ गया। जो शाकाहार का जो जीवन था उनका, उसकी प्रेरणा से जानवर भी, जो मांसाहार करने वाले जानवर थे, वे भी मतलब उनका शिकार या उनके क्षेत्रफल में किसी प्रकार का किसी पे हमला नहीं करते थे। आप देख सकते हैं आज के हमारे इस ब्लॉक का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये जो ब्लॉक है, ये माता, हाँ ये अभी ये बता रहे हैं, माता जी इस झूले पर बिल्कुल झूला झूलती थी। आप इसको देखेंगे और इस झूले को आज हमारे लिए भी धन्य भाग है कि हम इस झूले के पास में इसे छू रहे हैं, देख रहे हैं। इतनी करुणामयी माता जी जो रही, जिनका 100 साल का कार्यकाल रहा। अब हम सब अपने आप को कृतज्ञ महसूस करते हैं कि हम ऐसे स्थल पर आए हैं जहां तप का, जप का, ध्यान का, धर्म का विकास हुआ। हम ऐसे क्षेत्रफल में आज हम खड़े हैं। इस क्षेत्र को आप समझ सकते हैं कितना ये ओजस्वी क्षेत्र होगा, कितना ये तप बल दल, ये आप समझ सकते हैं कि कितनी तपस्वी माताएं, संत, महात्मा इस क्षेत्र में रहे होंगे। इसका मतलब ये रहा कि ये क्षेत्र जो मां नर्मदा के क्षेत्र, आप यहाँ से थोड़ा नीचे उतरेंगे तो मां नर्मदा जी का तट आ जाएगा और बिल्कुल उससे ये सटा हुआ है। ये ठीकरी तहसील इसकी लगती है।
और बड़वानी जिला लगता है। और अगर नर्मदा के उस किनारे हम अगर जाते हैं तो धार जिला लग जाता है। और मनार तहसील से 20 से 25 किलोमीटर दूर, और इधर से ठिकरी से 20 से 25 किलोमीटर दूर। अगर किसी को भी इन माता जी के दर्शन और इनके अनुसरण में अगर आना है, शांति पाना है, तो आप बराबर आए। ऐसे जो संत महात्मा होते हैं बिरले ही होते हैं, उनके दर्शन हो, उन जगहों पे जाने का मौका मिले। ये माता जी और कुछ कहना चाहती हैं? आश्रम महिला आश्रम है। हाँ, जेंट्स नहीं रखते, महिला आश्रम है। ये महिला आश्रम भी है। यहाँ मातृ शक्ति को बिल्कुल यहाँ रहने की जगह यहाँ पर है। यहाँ साधना करती हैं माताएं रुककर, और अपना अंतिम जो समय है जो व्यतीत करती है वे इस आश्रम में आकर करती है। माता जी अभी संचालन करती हैं। आप देख सकते हैं हम हमारे चैनल के माध्यम से लगातार ऐसी ही जगहों को खोज रहे हैं, टटोल रहे हैं। माँ नर्मदा के आशीर्वाद से उनके आंचल में इस तरह के खजाना जो भरा हुआ है उसको हम टटोलते हुए यहाँ तक आ गए। वो ये माँ का ही आशीर्वाद है कि हमें यहाँ आने का मौका मिला और आकर उनके बारे में, उनके जीवन का परिचय जानने का मौका मिला। आज हम हमारे चैनल के माध्यम से आप सबसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आप इस जगह पर आए, इस जगह को देखें और अपने जीवन का जो बहुमूल्य समय कुछ पल जरूर यहाँ बिताए। यहाँ इतनी शांति है कि अब मैं बता नहीं सकता। आप आएंगे और जब आप यहाँ बिल्कुल कुछ भी पल बिताएंगे, कुछ क्षण भी बिताएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है बहुमूल्य क्षण हो जाएगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि हम इस तरह के ब्लॉग बनाते रहें और आप तक ऐसे ओजस्वी संतों की और ऐसे जो हमारा भारत का जो इतिहास है, जो हमारी संस्कृति है, जो स्ट्रक्चर है, उसको बचाने के लिए हमें अथक प्रयास करने होंगे। तो मैं आपसे इतना ही अनुरोध करूंगा कि जिसने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके वो कर ले। परंतु ये बात का ध्यान रखे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ शेयर जरूर करें, ताकि हम इस इतिहास को कोने कोने तक पहुंचा सके। जय हिंद, जय भारत। और यहाँ से सामने देखो, यहाँ से सामने देखो। उस समय दिखाना था ना इसको, वो एक लिंक में अपने वीडियो बनाते हैं अपन कभी भी। मैं एडिट नहीं करता हूँ ज्यादातर, उसको देसी तरीके से रखता हूँ। ये क्या माता जी के गुरु थे क्या थे वो जो फोटो उधर